हाय एवरीवन, मैं सृष्टि सिंह आप सभी का माइंड शार्पर पर स्वागत करती हूँ और आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने ट्रांसलेशन के पिछले वीडियो में लेसन 15 अपना कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 15 अपना कंप्लीट कर लिया था और जो हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग वॉज और वर का प्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16, ठीक है, यानी कि लेसन 2 का एक्सरसाइज 16 और ये लेसन 2 का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 में पहुंच जाएंगे, ओके। तो हमारा जो लेसन 16 है उसमें हम लोगों को इंग्लिश से हिंदी करना है। अभी पहले हमने पढ़ा है हमारा सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ होता है और हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा लास्ट वाला एक्सरसाइज है इसमें हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक वीडियो के बने रहें। और अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, तो इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 16 जो है उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग हैं। इसको अगर आप नोट करके याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा और लाइफ टाइम के लिए ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन सारे वर्ड मीनिंग्स का हिंदी में मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स की फुलिश, ठीक है। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, पागल, ठीक है। ऐसा पागल के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैड, लेकिन इसको आप ये इसी अर्थ में रख सकते हैं, ठीक है। मूर्ख कहते हैं ना हम लोग कि आर यू फुलिश, क्या तुम मूर्ख हो, तो ये वही वाला मूर्ख है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आर यू फुलिश, तो मैंने आपको नहीं बोला, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अब है हमारा दूसरा वर्ड अनएजुकेटेड, यानी कि अशिक्षित, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अशिक्षित, अशिक्षित, ठीक है। अब है हमारा तीसरा वर्ड RIVER, रिवर। और रिवर का मतलब आमतौर पे सबको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। रिवर का मतलब होता है नदी, ठीक है, नदी। अब है हमारा चौथा वर्ड ड्राई, ठीक है। ड्राई का मतलब होता है सूखा, ठीक है, क्या? सूखा। अब है हमारा पांचवा वर्ड थ्रस्टी, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, थ्रस्टी, ठीक है। थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। अब है हमारा छठा वर्ड गिल्टी, ठीक है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ओके। इसका मतलब होता है दोषी। जैसे अगर किसी ने गलती की है, किसी ने कोई गलत काम कर दिया है या फिर किसी से गलती हो गई है, तो हम बोलते हैं ना कि वो दोषी है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ गिल्टी, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा है अगला वर्ड थीफ। थीफ का मतलब पता है क्या होता है? थीफ का मतलब होता है चोर, ओके। इसका मतलब होता है चोर, ओके। अब है हमारा अगला वर्ड लैबोरियस, ठीक है, क्या? लैबोरियस, LABORIOUS, लैबोरियस। लैबोरियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। और एक होता है लेबोरर, लेबोरर का मतलब होता है मजदूर। तो लेबोरियस और लेबोरर में कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड की लीडर, ठीक है, लीडर। तो लीडर का मतलब होता है नेता, नेता। और अब है हमारा सबसे लास्ट वर्ड यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब एक ये भी इसका मीनिंग होता है कि वर्तमान, ठीक है। और एक ये भी इसका मतलब होता है कि उपस्थित, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों का स्पेलिंग सेम ही होता है, तो आप यहाँ पे उपस्थित भी लिख सकते हैं और वर्तमान भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उपस्थित लिख दे रही हूँ, उपस्थित। और हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ठीक से नज़र आए, ठीक से पढ़ सके। तो ये हमने अपने वर्ड मीनिंग देख लिए हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें या फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, तो चलिए अब हम अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने सेंटेंस। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमें हिंदी करना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि वर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड। ठीक है, फुलिश का मतलब मैंने बताया कि फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला सेंटेंस कि वर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएजुकेटेड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर लगा हुआ है। तो कहीं भी अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस के पहले वॉज या फिर वर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है, तो हमें आंख बंद करके वहाँ पर क्या लिख देना है। ठीक है, क्या क्या। अब उसके बाद है मोहन एंड सोहन। एंड का हिंदी होता है और, तो और मोहन और सोहन तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सोहन, मोहन और सोहन। अब उसके बाद है फुलिश एंड अनएजुकेटेड। तो यहाँ तक हमने लिख लिया कि क्या मोहन और सोहन। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका हिंदी कि मूर्ख और अशिक्षित। ठीक है, अशिक्षित थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने थे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जहाँ पर भी वर रहेगा वहाँ पर हम लोग थे का प्रयोग करते हैं एकदम। इस बात को मैंने कई बार बताया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है कि क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित हैं। अब उसी प्रकार फ्रेंड्स ये वाला सेंटेंस भी है, बस अंतर इसमें इतना ही है कि यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यही चीज़ लिखकर यहाँ पर है लगा लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, और जैसा कि फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो एक्सरसाइज में 24 सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ 13 सेंटेंस ही लिखे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने इस सेंटेंस को बताया कि एक में वर है या फिर वॉज रहेगा और उसके बाद फिर इसको प्रेजेंट में दिया हुआ है यही सेंटेंस को, यानी कि एक पास्ट में और एक प्रेजेंट में। तो जस्ट लाइक ये सारे सेंटेंस इसी तरह से दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ पास्ट वाला लिखा है और प्रेजेंट वाला आपको खुद से करना है। ये आपका और एक तरह से कह लीजिए कि आपका टास्क है, आपका होमवर्क है कि आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो मैं पास्ट वाला आपको करवा देती हूँ और प्रेजेंट वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है तीसरा सेंटेंस कि वॉज द रिवर ड्राई। क्या नदी सूखी, क्या नदी सूखी थी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर वॉज है तो हम लोग यहाँ पर थी का प्रयोग कर देंगे। और इसके बाद अब इसका प्रेजेंट वाला सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा चौथा सेंटेंस कि वर यू थ्रस्टी। क्या आप प्यासे थे, क्या आप प्यासे थे। अब है हमारा पांचवा सेंटेंस कि वॉज ही गिल्टी, यानी कि क्या वह दोषी था। ठीक है, अब है हमारा छठा सेंटेंस कि वॉज आई थीफ। क्या मैं एक चोर हूँ। तो नहीं, मैं एक चोर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक सीधा साधा बच्चा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स कि पढ़ाई के बीच में ना बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के बीच बीच में ना इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जम कर पढ़ें और जम कर इंटरटेनमेंट भी करें। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि क्या मैं एक चोर था। ठीक है, क्या मैं एक चोर था। अब है हमारा सातवां सेंटेंस कि वर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक डॉक्टर थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये हमने अपने सात सेंटेंस सॉल्व कर लिए हैं। अब हम ये अपने बाकी के कर लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मैंने पास्ट वाला आपको करवा दिया है। ठीक है, सेंटेंस पास्ट वाला आपको बनवा दिया है और इधर अभी बाकी है और आपको प्रेजेंट वाला खुद से बनाना है।
देखिए किसी चीज़ का जब आप अभ्यास करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 8वां सेंटेंस है कि राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले राम और श्याम को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि राम और यहाँ पर है वर। ठीक है, तो वर को हम लोग यहीं रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं नॉट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि राम और श्याम विद्यार्थी नहीं, राम और श्याम विद्यार्थी नहीं थे। ठीक है, दोनों बदमाश बच्चे हैं। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि श्याम वाज लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस का मतलब मैंने क्या बोला था इसको आप कमेंट में मुझे बताइए और वीडियो को कोई भी पीछे करके नहीं देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं श्याम। ठीक है, श्याम मेहनती था। अब हमारा अगला सेंटेंस कि दे वर लीडर्स। ठीक है, क्या वे लोग नेता थे। ठीक है, क्या वे लोग नेता थे। अब है हमारा अगला सेंटेंस कि यू वर मैड, आप पागल थे। अब है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कि वी वर फार्मर्स, क्या हम लोग किसान थे। और अब है हमारा लास्ट सेंटेंस आई वॉज प्रेजेंट। ठीक है, मैं उपस्थित था। ठीक है, मैं उपस्थित था। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसको आप लोग कर लीजिएगा। आप सब उसको यूँ चुटकी बजा के सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर इस चैप्टर में, इस लेसन में आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो एक घंटी का निशान दिख रहा है उस पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।